हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग वर्ब के एक नए टाइप कंजुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। दी वर्ब। आज का हमारा टाइप है कंजुगेशन ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजुगेशन है क्या चीज़। कंजुगेशन जो है कंजुगेट वर्ब से बना हुआ शब्द है, ये नाउन है। कंजुगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से दिखाना, अलग अलग रूपों में दिखाना। यहाँ जो रूप की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ब है, तो हम इस टाइप में वर्ब के जो अलग अलग रूप होते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन पर। डिफिनीशन यानी परिभाषा। क्रिया के अलग अलग रूप दिखाने को कंजुगेशन ऑफ वर्ब कहते हैं। The appearance of different forms of verb is called conjugation of verb। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्रिया के अलग अलग रूप दिखाने को कंजुगेशन ऑफ वर्ब कहते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, क्रिया का अलग अलग रूप होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। मान लेते हैं कि वर्ब 1 में आपका दिया रहेगा गो, वर्ब 2 में आपका दिया रहेगा वेंट, और वर्ब 3 में दिया रहेगा गॉन। यहाँ गो, वेंट, गॉन जो है, तीनों क्या है, आपस में अलग अलग इनका रूप है, तो इसी को बोलते हैं कंजुगेशन, अलग अलग तरीकों से दिखाना। तो गो, वेंट, गॉन जो है ये वर्ब का पार्ट है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंजुगेट हो रहा है वो वर्ब से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हुआ कंजुगेशन ऑफ वर्ब। अब चलते इसके प्रकार पर। अगर इसके प्रकार की बात किया जाए कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए यह 2 प्रकार के होते हैं। कंजुगेशन ऑफ वर्ब के मुख्य
दो रूप होते हैं। There are two main kinds of conjugation of verb। यहाँ पर लिखा हुआ है कि there are two main kinds of conjugation of verb, यानी conjugation of verb के मुख्य दो रूप होते हैं। टू मेन काइंड्स, वो कौन कौन से हैं आगे देखते हैं फिर। नंबर वन है द वीक वर्ब। द वीक या रेगुलर वर्ब। जो पहला प्रकार है ये है द वीक वर्ब या फिर रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। जिस क्रिया का पास्ट टेंस, जिस क्रिया का पास्ट टेंस हम लोग समझते होंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप, या पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। या पास्ट पार्टिसिपल बनाने में डी, ईडी या फिर टी लगाया जाए उसे वीक या रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे ये वर्ब वन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट V2 है जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट, और नेक्स्ट V3 जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, लिव। लिव एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है रहना। जब लिव का सेकेंड फॉर्म करेंगे हम लोग तो उसे लिव्ड करेंगे। इसके तीसरे फॉर्म भी क्या होता है, लिव्ड होता है। उसी प्रकार एक और लेते हैं वर्क, उसके दूसरे फॉर्म में लिखेंगे हम लोग वर्कड, और इसका तीसरा फॉर्म भी क्या होता है, वर्कड होता है। नेक्स्ट एक और लेते हैं बिल्ड, मतलब निर्माण करना या फिर घर बनाना, समझे। तो बिल्ड का जो दूसरा फॉर्म होता है वो बिल्ट होता है, और तीसरा फॉर्म भी क्या होगा, इसका बिल्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वाले में हमने केवल डी का प्रयोग किया, दूसरे वाले में ईडी का प्रयोग किया गया, और तीसरे वाले में
टी का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिव का लिव्ड होता है, लिव्ड होता है, वर्क का वर्कड होता है, वर्कड होता है, बिल्ड का बिल्ट होता है और बिल्ट होता है ना। तो ये जो वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, मतलब क्या, ये वर्ब है वो क्या हुआ, कन्जुगेट किया, एक वर्ब को अलग अलग रूप में दिखलाया गया और वो क्या हुआ, आपका कंजुगेशन। और वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब का मतलब होता है कि जब कोई वर्ब का हमने रूप को चेंज किया तो उसका V2 और V3 एक जैसा हो गया, मतलब उसको बोलेंगे रेगुलर फॉर्म। बात समझे, जब V2 और V3 एक जैसा हो तो वो होता है रेगुलर वर्ब यानी वीक वर्ब। समझे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जबकि अगर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 अगर एक जैसा नहीं होगा तो वो फिर रेगुलर वर्ब नहीं होगा, यानी कि वह वर्ब वीक वर्ब नहीं होगा। दोनों सेम होगा तब कहा जाएगा रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब कहा जाएगा। लेकिन यहाँ वर्ब V2 और V3 को हम कह सकते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट जो वर्ब है V1 हमने V2 में चेंज किया तो लिव से चला गया लिव्ड में। बात समझे ना, इसी को बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब, यानी क्रियाओं को अलग अलग तरीके से दर्शाना। ठीक है, चलते अब नंबर 2 पर। नंबर 2 है दी स्ट्रॉन्ग, यानी कि वीक का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। पहले वाला वीक वर्ब था, यह क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया। समझे, वीक वर्ब को हम लोग क्या लिखे थे, रेगुलर वर्ब, इसे क्या करेंगे, इरेगुलर वर्ब। वो नियमित था, ये हो गया अनियमित, इरेगुलर वर्ब। अब आप लोग इसको देख के समझ ही गए होंगे कि जो मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो क्या होगा। जिस क्रिया के प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्ब 1। अगर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इनके 5 अलग अलग रूप होते हैं। अगर वर्ब 1, वर्ब 2 का जो नेम है, किसी का प्रेजेंट है, किसी का पास्ट है, किसी को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो इस तरह का जो नाम है, अगर इससे संबंधित कोई जानकारी पाना होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वैसे भी हम उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल चुके हैं, आप वहां से भी लिंक को टच करके आप ये प्रेजेंट पास्ट जिन वर्ब का नाम बताया जा रहा है उनमें अच्छे से समझा दिया गया है कि प्रेजेंट वर्ब 1 में केवल बीच का वॉवेल आप लोग समझते ही होंगे, A-E-I-O-U, केवल बीच का वॉवेल बदलकर पास्ट टेंस यानी V2 बनाया जाए, अथवा एन या en लगाकर पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाए
उसे स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब कहते हैं। The action whose present tense only changes the vowel of the middle to make a past tense यानी V2 और यानी अथवा to be made past participle यानी V3 by putting n en, यहाँ पर आपका n है और en है, देख सकते हैं। by putting n en it is called a strong या irregular verb। आप देख सकते हैं कि जिस क्रिया के प्रेजेंट टेंस यानी V1 में केवल बीच का भावेल बदलकर, यानी कि जो बीच में जो भावेल होगा शब्द के बीच में जो बदलने योग्य होगा वर्ब के अनुसार, उसको बदल देंगे हम लोग। जब बदलेंगे तो V2 में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर n और en लगा करके उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए कि वर्ब 1 और वर्ब 2 और वर्ब 3 ये तीनों क्या होंगे, आपस में इरेगुलर होंगे, डिफरेंट होंगे, समझे ना। जब वर्ब के तीनों रूप आपस में अलग अलग रहेंगे, जब कन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ एक लेते हैं वर्ब 1 प्रेजेंट, दूसरा V2 को लेते हैं पास्ट, तीसरा V3 को लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। V1 में हमने लिया राइज, इसका मतलब होता है निकलना, उठना या फिर विकास करना, वृद्धि होना। कोई राइज कर गया, निकल गया, इसका हमने क्या किया, रोज। और नेक्स्ट राइजन। सिमिलरली एक और लेते हैं फॉरगेट, इसका हुआ फॉरगोट, इसका हुआ फॉरगोटेन। वैसे फॉरगेट का मतलब होता है भूलना या फिर याद ना रहना या भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो बीच का जो भावेल है जो बदलने योग्य है, हम लोगों ने यहाँ बदल दिया। और अंत वाले में हमने क्या किया, एन और en का प्रयोग किया। इस वाले में ई पहले से है, केवल एन का ही मतलब ज़रूरत पड़ा हम लोगों को। इसमें हम लोग en
लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि राइज का रोज, राइजेन, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटेन, किस तरह से वर्ब जो है कंजुगेट हो रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। लेकिन जो कंजुगेशन ऑफ वर्ब की बात है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब तब कहेंगे जब तीनों वर्ब का फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर भी डिफरेंट नहीं होगा, बदलने के बाद भी अगर V2 और हमारा V3 अगर सेम रहता है, एक जैसा रहता है, तो वो वर्ब इरेगुलर वर्ब नहीं होगा। क्या होगा? रेगुलर होगा, यानी कि वीक वर्ब होगा।